नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बाराबंकी से खबर है, जहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर अभिजीत शर्मा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। लगभग 1 करोड़ 30 लाख की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। ये कार्रवाई सफदरगंज, जैतपुर पुलिस और प्रशासन ने की है। अभिजीत शर्मा एक ऐसे गिरोह का सरगना है जो धोखाधड़ी और जालसाजी से संपत्ति हड़पने में लिप्त है। शातिर अभिजीत शर्मा पत्नी दिव्या श्रीवास्तव उर्फ दिव्या शर्मा और जाहिद जमाल सिद्दीकी के साथ मिलकर छल कपट, कूटरचना और धोखाधड़ी कर संपत्ति हड़पने के अपराधों में शामिल रहा है। धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश वाद संख्या 3457 वर्ष 2025 दिनांक 30/9/2025 के क्रम में अभियुक्त अभिजीत शर्मा की संपत्ति गाटा संख्या 2508 रकबा 0.36 हेक्टेयर को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया। कानपुर से खबर है, जहां पर मूलगंज थाना क्षेत्र के बजरिया इलाके में पुलिस टीम ने गोदाम पर छापा मारकर करीब 200 कुंटल अवैध पटाखा बरामद किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मेस्टन रोड में बीते दिनों अवैध पटाखे के कारण बड़ा धमाका हुआ था। धमाके में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध पटाखे के खिलाफ अभियान शुरू किया। जहाँ पे विस्फोट हो चुका है वहीं पे 3 स्टोरेज में इलीगल तरीकों से पटाखों को स्टोर किया गया था। शाम को रूट मार्च करते हुए हम लोगों ने वहाँ पे रेड डाली और उस दौरान हमें 200 कुंटल के आसपास जो है पटाखे मिले। हमने उसको सीज कर दिया है और मतलब फुल सेफ्टी के साथ पूरा सीजर कर दिया गया है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है। अवैध पटाखों में विस्फोट से 2 लड़कों की मौत हुई है। बाइक फिसलने से पटाखों में लगी आग। बाइक पर अवैध पटाखे ले जा रहे थे तीनों लड़के। एक लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। कायमगंज इलाके की घटना है। बड़े बाजार पटाखों में विस्फोट से अफरा तफरी मची है। सामान था तुम्हारे साथ में? कोई चीज नहीं थी तुम्हारे साथ में? आवाज तो बहुत तेजी आई। उनके पास किसके पास था? केवल 2 लोग थे, 3 लोग थे? तुम 2 लोग थे, 3 लोग थे? मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में एक लड़की ने मां की डांट से नाराज होकर टावर पर चढ़ गई। खेत में काम कर रहे मजदूरों ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। लोगों ने 112 पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लड़की टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हो रही थी। घंटों तक लड़की को मनाने के बाद पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतार लिया। देखिए, कछवा डी थाना कछवा में एक गांव है जो जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुसार एक माँ है जो अपनी लड़की को थोड़ा सा साफ़ सफाई के लिए दिवाली के अवसर पे उसको डांट देती है। उससे वो नाराज़ होकर टावर पे चढ़ गई। जैसे ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस के लोग वहाँ पहुँच के उसको काफ़ी समझाए बुझाए। उसके बाद वो टावर से उतर गई। इस समय वो सकुशल अपने घर पे है। कोई दिक्कत नहीं, शांति व्यवस्था कायम है। दीपावली को लेकर आगरा सिटी जोन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बना दिया है। पुलिस अब एक खास चेकिंग ऐप के जरिए संदिग्धों और गतिविधियों पर नजर रख रही है। इस ऐप से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। यह ऐप ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की निगरानी में भी मदद करता है। डीसीपी सिटी ने बताया कि 150 जगहों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। लगातार चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान में 3000 से अधिक लोगों की जांच की गई। वाहनों और चालकों का पूरा डिजिटल डेटा क्षेत्र ऐप से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। त्योहार है, उसके दृष्टिगत हमने पूरे सिटी को लगभग 18 सेक्टर्स में डिवाइड किया है और इसमें 6 जोन्स भी बनाए गए हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। खासकर जो सर्राफ मार्केट है या दिवाली के जहाँ पर वो मिलते हैं, पटाखे मिलते हैं, दिवाली की बगी खरीदारी होती है, धनतेरस की खरीदारी होती है, उन जगहों पे चेकिंग अभियान इसमें चलाया जा रहा है। तो इसमें जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो चेकिंग पॉइंट हो गया,
व्हीकल नंबर, ड्राइवर का नाम, नंबर, उसके साथ कोई व्यक्ति अगर ट्रैवल कर रहा है उसको भी हम लोकेट कर रहे हैं। और साथ में 3 फोटोग्राफ्स लेते हैं हम लोग। एक ड्राइवर की फ़ोटो होती है और गाड़ी के आगे पीछे की फ़ोटो भी इसमें लगाई जाती है। बरेली जीआरपी ने ट्रेन में यात्रियों को नशा सुंघाकर सामान लूटने वाले जहर खुरानी गिरोह के एक शातिर सदस्य को पकड़ा है। जीआरपी ने उसके पास से लूटा गया कैश, मोबाइल और सामान बरामद किया। दरअसल बदायूं के रहने वाले शिवोम सिंह 19 जुलाई को लखनऊ एग्जाम देने जा रहा था। ट्रेन में जहर खुरानी गिरोह के एक सदस्य ने उससे नजदीकी बढ़ाकर दोस्ती की, फिर नशीली चाय पिलाकर बेहोश कर दिया। फिर लुटेरा उनका मोबाइल, नकदी और सामान लेकर फरार हो गया। इसकी शिकायत उन्होंने बरेली जीआरपी से की है। मथुरा में थाना वृंदावन पुलिस ने बलात्कार के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को रुक्मणी विहार गोलचक्कर के नजदीक से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। सीओ सदर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में रिक्शा सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मारने से हादसा हुआ है। हापुड़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक महिला समेत 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 12 किलो 778 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। शेखपुर खिचड़ा के पास से गिरफ्तार तस्करों के पास से 73,000 कैश भी मिला। थाना दलौनाना पुलिस के एसपी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। चंदौली में सीएफओ कार्यालय में विजिलेंस ने छापा मारकर मुंशी राजकमल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी मुंशी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद टीम ने मुंशी को दौड़कर पकड़ा और मुंशी की जमकर पिटाई की। चंदौली में विजिलेंस की एंटी करप्शन टीम ने आज एक बड़ी छापेमारी की है। सीएफओ कार्यालय में हमारी मौजूदगी और यहाँ के एक मुंशी जिनका नाम राजकमल बताया जा रहा है, उनको पुलिस ने उठाया है, विजिलेंस टीम ने उठाया है। ये जो ऑफिस देख रहे हैं, इसी ऑफिस से उनको उठाया गया है और भ्रष्टाचार के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की बात प्रकाश में आ रही है। हालांकि सादी वर्दी में आए थे लोग और यहाँ से उठा के लेके गए हैं। जो बाबू है, मुंशी है, उन पर इस तरह का आरोप है। कुछ इस तरह के फुटेज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि उनको सादी वर्दी में आए कुछ लोग उठा रहे थे। यही वो कार्यालय है जहां पर वो बैठते थे और यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ में राज्यपाल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले। राजभवन में राज्यपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात हुई है। यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो यह तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तस्वीर में पुस्तक भेंट की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। लखनऊ से खबर है, विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। विपक्ष जाति के नाम पर बांट रहा है। समाज की एकता तोड़ने की कोशिश की गई है। कुछ दल फूट डालो, राज करो चाहते हैं। अंग्रेजों की नीति पर इंडी गठबंधन चल रहा है। विपक्ष जाति के नाम पर बांट रहा है। बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उस को अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई हैं। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जाति विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना।
खबर लखनऊ से है। सीएम योगी छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति के पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि 2017 से पहले स्कॉलरशिप हड़प ली जाती थी। सरकार बनने के बाद छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकार की विकास योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, जिससे उनका जीवन बदल रहा है। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इस तरह महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इससे राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से मिलेगा। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं 25 लाख से ज्यादा, इनके महंगाई भत्ते में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। योगी सरकार का ये दीपावली का एक बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी और पेंशनर्सों के लिए है। जहां 55% के लगभग इनकी बढ़ोतरी थी, अब उसको 58% कर दिया गया है, यानी कि 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए। योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा दिवाली का राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिले। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार की मदद करेगी। साथ ही राहुल ने कई आरोप भी लगाए। इससे पहले हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से इंकार किया था। हालांकि राहुल के पहुंचने पर परिवार के लोग राहुल से मिले हैं। बीते 2 अक्टूबर को चोरी के शक में रायबरेली में कुछ लोगों ने हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी थी। तो पहले परिजनों ने मिलने से इंकार किया था, लेकिन हरिओम के परिवार की मदद करेगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। आदि नहीं सर, मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया है? मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना, और हमारी पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और मेरी कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने राहुल गांधी पर हमला किया। फतेहपुर दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी का यह राजनीतिक पर्यटन है, टूरिज्म है। इस घटना पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी जी का ये राजनीतिक पर्यटन है, पॉलिटिकल टूरिज्म है। ये गंभीर घटना हुई, उसको बहुत गंभीरता से योगी जी ने लिया। स्वर्गीय हरिओम जी की हत्या हुई, सामूहिक हत्या हुई, और उसमें 21 लोग नामजद हुए और लगभग सारे लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। एक एनकाउंटर भी इसमें हुआ। पूरे परिवार को तत्काल न्याय दिया गया और आगे भी कानूनी सजा दी जाए, उसके प्रबंध किए गए।
छत्तीसगढ़ का नक्सलगढ़ कहलाने वाला बस्तर, जहां कदम कदम पर एक डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन डर के साए में उम्मीदें और विश्वास की किरण आज निकली है। जहां एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, पूरे 210 हथियारबंद हार्डकोर नक्सलियों ने सरकार के सामने खड़े होकर हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटाए हैं। ये वही नक्सली हैं जो हाथों में हथियार लेकर संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और बदल गई उनकी संगठन की रणनीति। आज इन्हीं नक्सलियों के हाथों में हथियार नहीं, संविधान की किताब और फूल हैं, जिन्हें पकड़कर आज ये सब कुछ भूल कर अपने घर लौट आए हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस से पहुंचे नक्सली, 210 नक्सलियों का सरेंडर, हाथ में संविधान, हथियारों का जखीरा सौंपा और फूलों से उनका स्वागत किया गया। यूपी डिफेंस कॉरिडोर की अहम यूनिट ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट लखनऊ में कल फ्लैग ऑफ समारोह का आयोजन होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में बनी ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को कल रवाना किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनी ये ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में मिसाइल की असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का कार्य होता है। राजधानी लखनऊ की ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल्स का पहला बैच कल लखनऊ से रवाना किया जाएगा। इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और मिसाइल्स की पहली खेप को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में इसकी जोरदार तैयारियां भी चल रही हैं और इस यूनिट के आसपास तमाम होर्डिंग लगाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। पीलीभीत में मुशायरे के एक कार्यक्रम में जिले के एसपी अभिषेक यादव के मजाकिया बयान का वीडियो सामने आया है। एसपी अभिषेक यादव ने मंच से कहा कि अगर रात में 3 बजे कोई गायब हुआ है तो उसे हमने ही उठाया है। आप लोग निश्चिंत रहें। एसपी अभिषेक यादव अपने मजाकिया अंदाज में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिले की कानून व्यवस्था बेहतर है। रात 3 बजे अपराधी ही उठाए जा रहे हैं। गायब हुए थे तो नदीम जी ने कहा था कि पुलिस के रहते, देखिए अगर रात को 3 बजे पुलिस है और कोई गायब हुआ है तो आप निश्चिंत रहिए, उसको हमने ही उठाया है। तो ये टेंशन मत लीजिए कि उसको कौन ले गया है, 3 बजे हम ही लेके गए हैं उसको। तो हमारी जो कविता है साहब वो स्टेज पे नहीं, वो स्टेज के बाहर ही काम करती है। ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर के मेयर राज मिश्रा कानपुर नगर निगम पहुंचे और कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे से मुलाकात की। नगर निगम मुख्यालय पहुंचने पर वेलिंगबोरो के मेयर का ढोल बाजे और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के सभी सभासद भी मौजूद रहे। ब्रिटेन से आए मेयर ने सभासदों के साथ बातचीत की और उनको शहर के विकास के लिए टिप्स भी दिए। वेलिंगबोरो शहर के मेयर राज मिश्रा ने बताया कि कानपुर का विकास भी तेजी के साथ हो रहा है। पहले से ज्यादा साफ सुथरा हो गया है कानपुर। बहुत सुंदर, बहुत साफ सफाई है, बहुत सारी चीजें बदली हैं पिछली बार जब मैं इस बार आया हूँ, तो मुझे लग रहा है विकास हो रहा है। और बहुत सारे मैंने कार्य देखे भी, लोगों ने बताया भी मुझे कि नगर निगम कैसे काम कर रहा है और क्या क्या प्लान्स हैं आगे के। तो बहुत बेहतरीन फ्यूचर लग रहा है मुझे। महापौर जी हैं उस डायरेक्शन में आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। सुल्तानपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत हुआ। अमहट एयर स्ट्रिप पर चार्टर प्लेन उतरा। बिछेतुआ धाम मंदिर में बजरंग बली का पूजन करेंगे। जगतगुरु राम भद्राचार्य से भी मुलाकात करेंगे। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर से, जहां पर बिछेतुआ धाम मंदिर में पूजा करेंगे।
प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर त्रेता युग की दिव्यता में डूबने को तैयार है। सरयू तट पर लाखों दीपों की लौ के साथ जब पुष्पक विमान उतरेगा तो पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठेगा। दीपोत्सव के लिए सरयू तट, राम की पैड़ी और पूरी रामनगरी सज रही है। इस साल दीपोत्सव को और अधिक भव्य, दिव्य और तकनीकी रूप से सुसज्जित बनाने की दिशा में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में अब से थोड़ी देर पहले सरयू आरती हुई है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर संत समाज में उत्साह। राम की पैड़ी पर तैयारी अंतिम चरणों में पहुंची। धूमधाम से 9वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। 26,11,101 दीपक जलाकर उत्सव मनाया जाएगा। संत समाज ने कहा है कि त्रेता की अयोध्या का नजारा दिख रहा है। दीपोत्सव ने अयोध्या को नई पहचान दी है। ये काम है, अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को। ऐसे ही उत्तरोत्तर हमारा विकास काम करते रहें और अयोध्या का विकास होता रहे। नव्य, दिव्य और भव्य ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। नव्य, दिव्य और भव्य दीपोत्सव, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? बहुत ही उत्साह है, आनंद है, उमंग है। आज देख सकते हैं किस प्रकार से वही त्रेताकालीन अयोध्या को जो है आज वर्तमान में जो सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा, ही अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। घाटों पर 28 लाख दीपक बिछाए जाने का जो क्रम है वो शुरू कर दिया गया है। अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर यहां पर युद्ध स्तर से बाकायदा नए दीपक सजा रहे हैं और इस जगह जहां मौजूद हैं यहाँ पर एक आकृति नुमा दीपक होगा जिसको लेकर के फाइन आर्ट्स के बच्चे भी काम कर रहे हैं। सामने खूबसूरत झांकियाँ और दीपोत्सव की आभा फैलती नजर आ रही है। अब भगवान राम की नगरी त्रेता युगी नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अयोध्या को इस खूबसूरती के साथ सजाया और संवारा जा रहा है। आजमगढ़ से खबर है, जहां पर फूलपुर क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने मौके से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। दोनों पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। फूलपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पशुओं के अवशेष मिलने की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना में शामिल तस्कर क्षेत्र में सक्रिय है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर छात्रों को दबोचा। जब हम लोग जानकारी कर रहे थे, इसमें 3 लोगों के नाम हमको जानकारी प्राप्त हुई थी विवेचना में, जिसमें एक थे इशराक, दूसरे रियाज और तीसरे साकिब। इनकी तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। कल रात में इनकी लोकेशन हमको प्राप्त हुई थी और फिर इनकी मुठभेड़ में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से इशराक खान, जिसके ऊपर पूर्व से 9 मुकदमे दर्ज हैं, उसके पैर पर गोली लगी है, तथा रियाज अहमद, उसके ऊपर लगभग 6 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित कर दी गई है। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई अमल लाई जाएगी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।